दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन, जो 8वां पेपर है आपका, उसका रिव्यू कर रहे हैं। पिछले साल का पेपर है 2020 का। तो इसमें देखेंगे कि हम परीक्षा पैटर्न क्या है और क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट होते आए हैं। तो दोस्तों पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि समय 3 घंटे का है, पूर्णांक 60 नंबर का। और इस बार जो सिलेबस है वो बिल्कुल भी चेंजेज नहीं आए हैं। पिछले साल जो सिलेबस था आपका वही सिलेबस इस बार रहने वाला है। तो आपको उसी हिसाब से आपकी तैयारी करनी है। और जहाँ सामान्य निर्देशों की बात करूँ तो सामान्य निर्देश वही है जो पहले पेपर्स में रहे हैं, ज़्यादा कोई खास नहीं है इसमें, तो इनको हम नहीं देखेंगे। सीधे चलते हैं दोस्तों प्रश्न के पर। पहला प्रश्न है, बालक की सोच को निर्धारित करने वाला कारक है। तो ये सभी जो है बालक की सोच को निर्धारित करते हैं, सांस्कृतिक पर्यावरण भी, घर परिवार और समुदाय भी, और व्यवसाय भी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर डी। अब अगले प्रश्न की ओर चले दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 की जहाँ बात करें तो पर्यावरण संबंधी समसामयिक मुद्दा है। तो पर्यावरण संबंधी जो समसामयिक मुद्दा है वो है सभी, भूमंडलीकरण भी है, उदारीकरण भी है, सार्वभौमिकता, एकता व विश्व बंधुता भी है। सभी में पर्यावरण का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रश्न नंबर 3 की जहाँ बात करें तो वर्तमान में पृथ्वी का तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बाढ़ के हालात का ही काफ़ी जगहों पे बढ़ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा स। प्रश्न नंबर 4 की जहां बात करें दोस्तों तो प्रश्न नंबर 4 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम है। तो भोजन। दोस्तों रूपरेखा 2005, इन पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके आते आए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी प्रकार के थीम वगैरह इनके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इनको थोड़ा ध्यान से देखें। प्रश्न नंबर 5वें की जहां बात करें दोस्तों तो प्रश्न नंबर 5 है, राजस्थान के दो विभिन्न क्षेत्रों के पर्यावरण की तुलना करनी है। पर्यावरण की तुलना का मतलब हुआ वातावरण। तो दोस्तों आप इसमें ले सकते हैं, एक तो पूर्वी क्षेत्र ले सकते हैं और पश्चिमी क्षेत्र ले सकते हैं, जैसे जैसलमेर, और फिर इधर का ले लें एक। तो उसमें क्या है, देखो सूरज उगने का टाइम में फ़र्क होता है ना। वर्षा वर्षा के क्षेत्र में भी एक तरफ वर्षा ज़्यादा होती है और उधर जैसलमेर की तरफ वर्षा काफ़ी कम होती है। तो ऐसे आप काफ़ी तुलना कर सकते हैं। हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए, छठा प्रश्न है, हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए। तो इसका आंसर भी आप दोस्तों आसानी से दे सकते हैं। और प्रश्न नंबर 7वें की जहाँ बात करें तो रिकेट्स रोग क्या है, यह विटामिन की कमी से होता है। ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। दोस्तों मैं बता दूं पेपर आपका बहुत ही ईजी आता है पर्यावरण का, तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली जैसा प्रश्न पूछता है वैसा वैसा आपको लिखते जाना है। और दोस्तों सभी प्रश्नों के उत्तर मैं देना चाह रहा था बट नहीं दे पाया, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और आप बोर हो जाते। इसके उत्तर आप अपनी बुक में या फिर सीरीज में देखें। और अगर फिर भी किसी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। प्रश्न नंबर 8वां है, किसी भवन के चित्र व नक्शे में क्या अंतर होता है। चित्र और नक्शे में क्या अंतर होता है। प्रश्न नंबर 8वां देना है। और 9वां प्रश्न जो है वो है, प्रयोग करना कौशल के विकास में शिक्षक किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है। 3 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। प्रश्न नंबर 10 की जहां बात करें तो संरक्षित क्षेत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके उद्देश्य लिखने हैं। प्रश्न 11वां है, यदि सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो जाए तो पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न नंबर 12वां है, पर्वों पर जल प्रदूषित न हो इसके लिए भावी शिक्षक होने के नाते आप क्या प्रयास करेंगे। जल को बचाने के आपको उपाय लिखने हैं, किस प्रकार उसका प्रयोग किया जाना चाहिए, ऐसे भी आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 13 की जहाँ बात करें तो अशुद्ध जल से होने वाली 3 बीमारियों के नाम लिखने हैं। 14 प्रश्न है, जेंडर संवेदनशीलता के विकास में शिक्षा की भूमिका का उल्लेख करना है। 15वां प्रश्न है आपका, एक शिक्षक होने के नाते बच्चों के सवालों को उत्तर देने में किन किन संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। सवालों के जवाब दोस्तों, बच्चों के सवाल छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे सवाल होते हैं, और छोटे छोटे सवालों को आप चित्र के माध्यम से अगर उन्हें समझाते हैं तो उन्हें अच्छी तरह समझ में आता है। तो ऐसे आप थोड़ा अच्छा सा आंसर लिखेंगे तो एग्जामिनर पर इसका इफेक्ट अच्छा पड़ेगा। प्रश्न नंबर 16 की जहां बात करें तो प्रश्न नंबर 16 है, प्रश्न निर्माण में ध्यान रखने योग्य बिंदुओं का वर्णन करना है। और प्रश्न 17वां है, वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावाद के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करनी है। और इसके अथवा में जो प्रश्न है वो है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करना है। जीन पियाजे दोस्तों रीट एग्जाम में भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको भी थोड़ा ध्यान से देखें। आपकी रीट एग्जाम में
इसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। रीट एग्ज़ाम में इसका मोस्ट बड़ा सारा पॉइंट आता है, तो आप इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके देखें। प्रश्न नंबर 18वीं की बात करें तो थीम जल पर एक पाठ योजना तैयार करनी है, और इसके अथवा में है शिक्षण कार्य में नियोजन की आवश्यकता बताते हुए किन किन बिंदुओं को दृष्टिगत करना आवश्यक है। प्रश्न 19वां है, प्रश्न पत्र निर्माण में करने की संपूर्ण प्रक्रिया का विस्तारपूर्ण वर्णन करना है। ब्लूप्रिंट जो होता है, ब्लू प्रिंट वाला पेपर होता है, वो कैसे बनाया जाता है और प्रश्न निर्माण में क्या क्या जो है प्रक्रिया होती है, वो सभी आपको विस्तार से बतानी है इसमें एज ए टीचर, अपने आप को टीचर मानते हुए। और इसमें अथवा में है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निदान एवं उपचार की व्यवस्था को समझाना है। 20वां प्रश्न है, वर्तमान में आकलन हेतु प्रयुक्त की जाने वाली उपकरणों व तकनीकों का संक्षिप्त परिचय देना है। और इसके अथवा में है निम्नलिखित में अंतर बताना है। अनौपचारिक व औपचारिक आकलन, फॉर्मेटिव व समेटिव आकलन, स्व मूल्यांकन और सहपाठी द्वारा मूल्यांकन, इनमें आप सबको अंतर बताना है। और दोस्तों अंतर आपको मैंने कई बार बताया है कि अंतर आपको सारणी बनाकर ही देना है, सारणी बनाकर 4 या 5 टॉपिक में, और अगर आपको ज़्यादा आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सटीक सारणी बनाकर फिर उसका आंसर देंगे तो एग्जामिनर पे इसका अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और ऐसे घास सा काट देंगे तो आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेंगे दोस्तों, इसका आप ध्यान रखें। ये था दोस्तों आपका पर्यावरण का पेपर, और हमारे चैनल पर आपको बीएसटी से रिलेटेड, रीट से रिलेटेड हर अपडेट जो प्रोवाइड करवाई जाती है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें।